Yes, dear students. So next question for you. Which possess maximum mass at STP? Which possess? Which gas? Hundred liter CO, 100 liter CO2, 100 liter SO2. Fourth option you may write down. All possess equal mass. Yes. 30 seconds I am given to you. हाँ, मोल इक्वल टू mass by molar mass is equal to volume by 22.4. यही होता है, यही होता है. तो अपन सब में कर लेते हैं. कितना मास है? x अपॉन मोलर मास इज 28. 100 अपॉन 22.4. y अपॉन 44. 100 अपॉन 22.4. सेम. थर्ड क्या लगेगा? z अपॉन बोल क्या लिखूं यहां पे? यहां बोल SO2 बोल 64. यस. ओके. सो कंक्लूड करें बेटा. x is equal to 100 upon 22.4 into 28. y equals to 100 by 22.4 into 44. z equal to 100 by 22.4 into 64. आ गया ना आंसर? सॉल्व नहीं करना है, सीधा बता आंसर, सीधा बोल. x से ज्यादा, y से ज्यादा. ठीक है. तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा वही आ गया. गुड क्वेश्चन. दो फॉर्मूले पढ़े हैं बेटा हमने, दो फॉर्मूले पढ़े हैं. क्या पढ़े हैं हमने? मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास एंड मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4. दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, दोनों को इक्वेट कर दिया. ओके, चलें आगे. यस. फ्रॉम 100 milligram of CO2 if 6 into 10 power 19 molecules
are removed from 100 मिलीग्राम ऑफ CO2, 100 ग्राम CO2 में से 6 10 power 19 molecules are removed. Find number of molecules and volume of CO2 left. CO2 left क्या होगा? गिवन CO2 माइनस रिमूव्ड CO2 इज इक्वल टू CO2 लेफ्ट. CO2 left is equal to given CO2 minus removed CO2. हमने क्या करना है बेटा? हमने करना क्या है? सभी को एक यूनिट में लाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लेफ्ट. तो CO2 लेफ्ट मॉलिक्यूल CO2 लेफ्ट molecules CO2 left is equal to given CO2 molecules minus removed CO2 molecules. Given CO2 molecule minus removed CO2 molecule. CO2 कितना दिया है आपको? 100 मिलीग्राम. मिलीग्राम है 100 मिलीग्राम. मोल निकालो. 100 अपॉन CO2 कितना होता है? मास इन ग्राम. मास इन ग्राम अपॉन मोल मास. किलो, हेक्टा, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली. यही टेबल था बेटा कल आपके पास में. तो आपको दिया है मिलीग्राम एंड यू हैव टू चेंज इट इन टर्म्स ऑफ द ग्राम. 10 100 1000 का डिवाइड लगेगा. ये आ गया आपके पास में मोल्स ऑफ CO2. मोल्स आ गया. इसमें मॉलिक्यूल कितना आएगा? 6 इंटू 10⁻23. हाँ सर 6.02 क्यों नहीं लिया? हम बेटे जनरली 6 ही ले लेते हैं. ठीक है, अगर आंसर में उसके क्लोज होगा तब 6.02 लेंगे, अदरवाइज 6 ले. दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गिवन माइनस molecules removed directly given. Now chemistry or nothing more than that of simple mathematics. Simple maths बचा है और कुछ नहीं बचा. कर लोगे सॉल्व? हाँ बहुत इजी है. अच्छा अब ये वॉल्यूम पूछेगा तो इतना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा. उस मॉलिक्यूल में या तो आप सिंपल यहां से वॉल्यूम से निकाल लो या उस मॉलिक्यूल को N0 से डिवाइड करो, मोल आएगा. उस मोल को 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक, अब मैं आपको वॉल्यूम ले लेता हूं. ये हटा दो बेटा, थोड़ा कॉपी करें. हरी अप. कॉपीड. चलो ये मैं आपके रब करके इसको अपन वॉल्यूम में लेते हैं. अब ये आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पे वर्क कर लो.
वॉल्यूम CO2 लेफ्ट, गिवन वॉल्यूम क्या है, ये दिया आपको मोल, तो लो 100/1000 इंटू 44, ये हो गया मोल, इतना मोल हो गया। अच्छा, अब एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो इतना मोल, इसको हम यूं लिख सकते हैं, मोल CO2 इंटू 22.4 लीटर माइनस मोल CO2 इंटू 22.4। इसका मोल कैसे निकालेगा, मास बाय मोलर मास, इसका मोल कैसे निकालेगा, नंबर ऑफ स्पीसीज बाय एवोगैड्रो नंबर। यस, यू आर राइट, मास बाय मोलर मास इंटू 22.4, number of species upon Avogadro number into 22.4. Okay, got my point? Yes, you? Yes, gentlemen, what about you? ठीक, mass 100/1000 into 44 into 22.4. This is in terms of liters. Number of species 6 10⁻19 upon, yes, you're right, 6 into 10⁻23. Your answer will be in form units of liters. So we have discussed the 3 points: mass by molar mass, number of species by Avogadro number, and third our point is what? Volume in liter upon 22.4. वॉल्यूम बाय 22.4 इन टर्म्स ऑफ लीटर्स, तब आ जाएगा। और ml आएगा कितना होगा, 22,400। यस, चलो आप कॉपी करें इसका फुर्ती से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यस, अब हमने मोल पे एक डेफिनेशन और लिखी। सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने H एटम को मोल डिफाइन करने में काम मिला है, फिर O को काम मिला है, ऑक्सीजन को, फिर काम मिला है C को। सबसे पहले रेफरेंस किसको लिया आपने, H को, फिर किसको लिया, O को, C को। देखो क्या चीज है, ये AMU निकालेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। अब मान लीजिए आपके पास ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मास कितना लेता है, तो 16 लेता है, यूं लिखता है बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत ध्यान से। एक ऑक्सीजन एटम का मास तो लिखेगा 16 AMU, एक कार्बन का मास लिखेगा 12 AMU, 12 AMU। तो इसका मास लिखा आपने 16 AMU, 12 AMU, और दिस इज 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट और सिंपल यू। तो हमने बोला इसका मास है 16 AMU, कितना है 16, तो 16 सेगमेंट है इसके अंदर मान लेते हैं। तो हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 15 16, ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन एटम है। दिस इज मेड अप ऑफ दीज 16 एंटिटीज। दिस सिंगल एंटिटी इज टर्म्ड एज AMU। ठीक है, तो व्हाट इज AMU? रेफरेंस अगर आपने ऑक्सीजन लिया तो AMU क्या है? 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का 1/16 पार्ट है 1 AMU। ऑक्सीजन एटम का 1/16 पार्ट। ओके, सिमिलरली इसमें क्या चीज ऑक्सीजन है? अब आप पधार सकते हैं कार्बन में। लेट दिस इज अ कार्बन एटम। कौन सा एटम है? कार्बन एटम। इसका मास देखो कितना आएगा। हमको पता है कार्बन एटम का मास है 12 AMU। एक एटम कार्बन का मास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने बोला कार्बन एटम का मास कितना आएगा 12 AMU। मास ऑफ वन कार्बन एटम 12 AMU। मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम 16 AMU। ओके, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक कार्बन एटम का मास है 12 AMU। तो इसका अंदर ये एक AMU क्या है? सो 1 AMU इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। आ गया? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है। अगर ध्यान दे, हमको सिंपल मास ध्यान है, ऑक्सीजन का मास कितना है 16 AMU। और मान लो 16 डब्बे हैं, 16 फ्रेगमेंट है, तो एक फ्रेगमेंट कितना है? दिस इज 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम। सिमिलरली इन केस ऑफ कार्बन 1/12। अच्छा, नाइट्रोजन 1/14 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन लेंगे तो 1/14 और H लेंगे तो सेम ही आ जाएगा। कॉपी कर सकते हैं आप इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कार्बन एटम का मास है 12 AMU। सो एक मॉलिक्यूल CO2 का मास कितना आएगा 44 AMU। एक एटम नाइट्रोजन का मास कितना आएगा 14 AMU। एंड वन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 28 AMU। ओके, mass of one carbon atom, mass of one oxygen atom, mass of one CO2 molecule। mass of one nitrogen atom, mass of one N2 molecule, mass of one O2 molecule, mass of one ozone molecule। yes please।
सॉलिड। आई होप आप कर लेंगे इसको इजीली। वन कार्बन एटम इट इज 12 AMU और 12U। AMU एटॉमिक मास यूनिट एंड U यूनिफाइड मास। आजकल इसको ही काम में लेते हैं। ऑक्सीजन एटम दिस इज 16 AMU, स्मॉल AMU, नॉट द कैपिटल्स। दिस इज 44 AMU, this is 14 AMU। N atom 1, N2 this is 28 AMU। O2 32 AMU, this is 48 AMU। ओके, कॉपी कराएं फुर्ती से। देखो बेटा, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, इसका मास निकालना है। वन लीटर ऑफ नाइट्रोजन, इसका मास निकालना है। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सब में नाइट्रोजन है, सोच के करना है। यस, 1 atom of nitrogen, this is 14 AMU, this is 28 AMU। 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना आएगा? तो बस इसका मोल निकाल लो। 1/22.4 मोल निकल गया। ठीक है, मोल, मोल को किससे मल्टीप्लाई करेगा? मोलर मास 28। 1 ग्राम 1 मोल नाइट्रोजन, ओके। अच्छा सर, ये 1 AMU का मास ग्राम में कितना आएगा? यस, बताते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1/N0 ग्राम, 1/6.02 10^23 ग्राम, 10/6.02 10^-24 ग्राम।
1 AMU इतना आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व कर जल्दी से इसको। क्या सर 1.66 आ रहा है? ओके 1.66 लिख दे बेटा। एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर, तो इसका ऑर्डर देखो, राइट डाउन द ऑर्डर। 28 ग्राम मैक्सिमम आ गया, ए बी सी डी ई, मैक्सिमम कॉस्ट किस में आ गया? ई में। ई के बाद देखो आप, ये 28/22.41 से ज्यादा आ गया, यस। सी, देन डी, ओके, देन बी एंड फाइनली ए। गुड। ओके, कॉपी करें कॉपी करें। तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, चेंज कर दो इसको, यस। 1 मोल ये किस किस के बराबर होगा? वन ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 ग्राम फॉर्मूला मास, 22.4 लीटर गैस एट एनटीपी और एसटीपी, ये 1 मोल के बराबर है। और 22,400 ml और 22.4 10 पावर 3 ml और 22.4 10 पावर 3 cm क्यूब और 22.4 10 पावर -3 मीटर क्यूब और 22.4 dm क्यूब, दिस इक्वल टू 1 मोल। N0 स्पीसीज अच्छा, ये होगा मास इक्वल टू मोलर मास। आपने बोल दिया एग्जांपल 1 मोल CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम, 1 मोल NO 30 ग्राम। एनोड स्पीसी एग्जांपल 6 into 10 power 23 atoms of carbon 1 mole।
1 ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम मोलिकुलर मास, 1 ग्राम फॉर्मूला मास और आयन मास, ये सभी 1 मोल के बराबर है। जय देखो 1 ग्राम फॉर्मूला मास, एग्जाम्पल 58.5 ग्राम NaCl। व्हाट पूछेगा 1 ग्राम फॉर्मूला मास, NaCl कितना आएगा 58.5 ग्राम। 1 ग्राम मोलिकुलर मास 28 ग्राम N2, 44 ग्राम CO2, 64 ग्राम SO2, 14 ग्राम N, 16 ग्राम O, 1 ग्राम H। ओके, जो अभी तक हमने पढ़ा सबका यहां पे समरी आ गया। 1 मोल क्या है, मास में आ गया, वॉल्यूम में आ गया, एंड टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज सभी में हम लोग कंक्लूड कर चुके हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट जो अभी तक हमने पढ़ा है, पूरे का यहां पे ये समराइज है। इसको आप उतारिए आराम से 1 मिनट में, कॉपी में और दिमाग में दोनों जगह। यस प्लीज।